हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टडी कर रहे थे डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 15 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस चैप्टर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट वीडियो में ही स्टडी कर लिया था और इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ऑर्गन्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें स्पर्म स्टोर होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं। देन यहीं पर मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है। देन आप टू डायग्राम्स देख सकते हैं। जो लेफ्ट साइड में डायग्राम प्रेजेंट है वो फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो राइट में डायग्राम प्रेजेंट है वो साइड व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। ओके, देन अपर साइड में जो ऑर्गन प्रेजेंट है उसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। देन यूरिनरी ब्लैडर से अटैचेस उसके बिहाइंड में टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, उसको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। देन सेमिनल वेसिकल के नीचे ओवल शेप्ड का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम प्रोस्टेट या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे। देन सेमिनल वेसिकल से अटैचेस एक ट्यूब निकली हुई है जो नीचे एपिडिडाइमस में जाके अटैच हो रही है, उस ट्यूब को हम डक्टस डिफरेंस या फिर बास डिफरेंस भी बोलते हैं। देन प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे टू बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। देन दोनों बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के मिडिल में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम यूरेथ्रा बोलेंगे और यूरेथ्रा की जहाँ ओपनिंग हो रही है उसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। यूरेथ्रा के साइड बाय साइड में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम पेनिस बोलते हैं। देन सेमिनल वेसिकल से जो ट्यूब निकलकर जहाँ पर अटैच हो रही थी उसको हम एपिडिडाइमस बोलते हैं। एपिडिडाइमस से अटैचेस एक और स्ट्रक्चर है, उसको हम टेस्टिकल या फिर टेस्टिस बोलेंगे। और जो पेनिस जिस स्ट्रक्चर की कवरिंग में रहता है उसको हम फोर स्किन बोलते हैं। देन आप देख सकते हैं कि टेस्टिस जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंडर प्रेजेंट रहता है उसको हम स्क्रोट्रम बोलते हैं। अब हम एक एक करके इन सारे स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला है पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें पहला आता है सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल का क्या काम है कि ये एक फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है जो फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स रिच होता है और जिसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड का काम रहता है कि वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और सीमेन का मेजर पार्ट बनाता है। सीमेन एक फ्लूइड है जिसमें स्पर्म फ्लोट करता रहता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है या फिर इसको हम प्रोस्टेट भी बोलते हैं, तो यहाँ से एक फ्लूइड रिलीज होता है जो एल्कलाइन होता है और जो स्पर्म को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड उसकी मोबिलिटी को भी बढ़ाता है। और जो प्रोस्टेट है वो यूरिन के फ्लो को भी कंट्रोल करता है। इसी फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं, सीमेन बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, डक्टस डिफरेंस या फिर बास डिफरेंस। तो जो डक्टस डिफरेंस है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको पहले ही स्ट्रक्चर में दिखा दिया था। अ मस्कुलर ट्यूब दैट कैरी मैच्योर स्पर्म। तो जो एपिडिडाइमस होते हैं उसमें स्पर्म का स्टोरेज होता है और स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। तो जब स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं तो वो मस्कुलर ट्यूब बास डिफरेंस के थ्रू कैरी कर लिए जाते हैं और इजाकुलेशन के टाइम पर, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो इजाकुलेशन होता है उसके टाइम पर ये रिलीज हो जाते हैं। देन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक फ्लूइड रिलीज करता है एजाकुलेशन के पहले। कौन सा फ्लूइड, जो एक क्लियर है, एल्कलाइन है और ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, वो एजैकुलेशन के पहले रिलीज होता है। और एल्कलाइन होने की वजह से ये यूरेथ्रा में जो एसिडिटी प्रेजेंट होती है ये उसको भी क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा हमें पता ही है ये एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू यूरिन भी रिलीज होता है और सीमेन भी पास आउट होता है हमारी बॉडी से। देन पेनिस, तो पेनिस एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज़ होता है और ये सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक
रिलीज़ करता है या वहाँ तक पहुँचा देता है, उसको रीच करा देता है। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एपिडिडाइमस। तो जो एपिडिडाइमस है वो लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है, जिससे क्या अटैच है? टेस्टिस अटैच है, और जिसके अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं और मैच्योर होना अलाउ होते हैं। यहाँ पर स्पर्म का स्टोरेज होता है और मैच्योर होता है, और यहीं से मैच्योर होने के बाद जो स्पर्म होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है टेस्टिस या फिर टेस्टिकल। तो जो टेस्टिस होते हैं वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोट्रम के अंडर प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पर क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म के प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं, और यहीं पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी रिलीज होता है, यहीं पर उसका प्रोडक्शन भी होता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो स्कॉट्रम है वो क्या होता है? ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्किन का बना हुआ, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। अब जो टेस्टिस हैं वो हमारी आउटसाइड ऑफ बॉडी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, और जो टेस्टिस की प्रिपरेशन के लिए जो टेम्परेचर नीड होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो टेस्टिस के प्रोडक्शन के लिए उसकी प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर नीड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 34 डिग्री सेल्सियस नीड रहता है। तो इसलिए अगर 37 डिग्री सेल्सियस पे ही टेस्टिस का प्रोडक्शन होने लगे तो टेस्टिस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए जो स्क्रोट्रम है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहता है, और उसी के अंदर टेस्टिस भी प्रेजेंट रहते हैं। इस वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे।